शंख यानी कि माता लक्ष्मी का प्रतीक। समुद्र मंथन से उत्पन्न ये चीजें हमारे जीवन में धन धान्य, माता का आशीर्वाद और सौभाग्यवती हमें बनाते हैं। शंख दो तरह के हैं, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। और किस तरह से शंख का प्रयोग घर में हमारे जीवन में खुशियां, धन, ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, श्री कृपा दिलाने के लिए प्रयोग होता है। आज मेरे हाथ में जो शंख देख रहे हैं ये दक्षिणावर्ती शंख है। और दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी नारायण यानी कि दोनों का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि इसमें चक्र की आकृति भी होती है और साथ ही साथ दक्षिण की तरफ ओपन होने वाले इस मुख की वजह से इसको दक्षिणावर्ती कहा जाता है। पर शंख के प्रयोग से हम धन की समस्या कैसे दूर कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु जी की कृपा कैसे पा सकते हैं, अपने जीवन में चल रही आर्थिक तंगी को कैसे दूर कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं दक्षिणावर्ती शंख के चमत्कार के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ये दक्षिणावर्ती शंख जो आपको दिख रहा है, ये जो शंख है, आपको इसका जो मुख है, ये मुख होता है, ये ओपन हिस्सा जहाँ से हम शंख को पकड़ते हैं, ये वाला हिस्सा आपको लेफ्ट यानी कि बाजू बाएं की तरफ आपको दिखाई देगा। इसीलिए इसको दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। और दूसरा शंख होता है वामवर्ती शंख। वामवर्ती शंख यानी कि आपको जो इस तरह से खुला हुआ दिखाई दे रहा है, वो इस तरह से नहीं होता है, वो इधर को होता है और वो बजाने वाला शंख होता है। यानी कि राइट की तरफ जो खुला होगा वो बजाने वाला होगा और जो लेफ्ट की तरफ खुला होगा वो जो होता है दक्षिणावर्ती शंख होता है। दक्षिणावर्ती शंख स्पेशल रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। और इसको घर में रखा कैसे जाता है, इसको रखने का तरीका क्या होता है, किस तरफ से सीधा होता है, किस तरफ से उल्टा होता है, कौन सी दिशा में इसको रखा जाता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, ये मैं आपको जानकारी आज स्पेशल रूप से शंख की देने वाला हूँ। क्योंकि त्योहारों का समय आने वाला है और शंख हमारे जीवन में हर त्यौहार को मनाने के लिए खुशियाँ और व्यवस्थाएं ऑटोमेटिकली बना देता है। जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है ऑटोमेटिकली खुशियाँ आ जाती हैं। जब खुशियाँ ही नहीं होती हैं, हर त्यौहार पे कलेश होता है, हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, परेशानी आती है, आपका त्यौहार ऐसे ही निकल जाता है। इसीलिए समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, श्री हरि विष्णु जी की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में ज़रूरी है, तभी उन खुशियों को हम एंजॉय कर पाएंगे। समुद्र मंथन के समय देखिए नवरत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें शंख भी प्राप्त हुए, माता लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। और जो समुद्री चीज़ें हैं जैसे कि कौड़ी, गोमती चक्र, शंख, ये सब के सब लक्ष्मी कारक और धन प्रदायक चीज़ें मानी जाती हैं। इसीलिए इनका हम प्रयोग पूजा पाठ में, शंखनाद करने में, ध्वनि उत्पन्न करने में, वातावरण को शुद्ध करने में, घर में इसका जल का छींटा देने में, हर चीज़ में प्रयोग करते हैं। शंख अलग अलग तरह के हैं, जिसमें गणेश शंख भी हैं, सूर्य नारायण शंख भी हैं, कौड़ियाँ भी हैं और साथ ही साथ दक्षिणावर्ती शंख भी हैं, वामवर्ती शंख भी हैं। इस तरह से बहुत सारे शंख होते हैं। अलग अलग प्रयोग के अनुसार उनको हम लेते हैं, जीवन में उनका उपयोग करते हैं। अब दक्षिणावर्ती शंख को जो है बजाया नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी की उपस्थिति आपके घर में बना कर रखता है। किस तरह से रखा जाता है इस बात को समझिए। ये जो शंख नॉर्मल आप देखते हो, उसमें बजाने का एक हिस्सा ऊपर का मुंह होता है, जो जिसे हम फूंकते हैं जहाँ से, वो हिस्सा हमेशा देवी देवताओं की तरफ होता है। या फिर वो हिस्सा हम अगर कहीं और रख रहे हैं तो इसको हमने उत्तर की तरफ रखना है, जो हमारी देव दिशा है उस तरफ को रखना है। ऑटोमेटिकली ये आपको सही दिशा में प्लेस हो जाएगा। शंख में जल भरकर अगर आप अपने घर, ऑफिस या दुकान में छिड़कते हैं तो आपके घर में, ऑफिस, दुकान में हमेशा श्री कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा बरसी रहती है और आपके जीवन की खुशियाँ बनी रहती हैं। शंख को अगर आप जल भर के नहीं रख रहे हैं तो इसमें चावल भर के रखिए। शंख को कभी भी खाली नहीं रखा जाता। अगर खाली रखेंगे तो आपका बुध खराब होगा। और अगर आपके घर में सीप या कौड़ियाँ भी हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ डालकर ही रखिए, तो वो एक अच्छा प्रभाव देता है। अब इसमें आपने चावल भर के रखना है। चावल भर के एक सिक्का भर के आप अपने रुपया पैसा रखने वाले स्थान में रख सकते हो या फिर आप अपने घर के पूजा स्थान में रख सकते हो। इसको रखने से आपको बहुत ही जीवन में सुख शांति, दुख जो है दूर होंगे, सुख शांति बढ़ेगी, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। जो लोग कहते हैं कि मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, कर्जा उतारने के लिए आप इसमें जल भरकर अपने घर में छिड़काव करिए और अपने ऊपर भी इसका छिड़काव करिए। इसको प्रयोग को करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपके धन की समस्याएं दूर होंगी। जिनका शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, इसमें जल भरकर आप इसको चरणामृत की तरह लेना शुरू करिए, रोज़ाना लेना शुरू करिए। देखिए आपके शुक्र के बुरे प्रभाव दूर होंगे। आपके घर में रखा हुआ शंख, सीप या कौड़ियाँ, इनको हमेशा तिलक चंदन करते रहना चाहिए।
आप इन पे अक्षत लगा सकते हो, अक्षत और कुमकुम का जो है तिलक कर सकते हो, इनको स्नान करा सकते हो, स्नान कराए हुए जल को घर में छिड़क सकते हो। आप इनको रोज़ाना पूजन कर सकते हो, अपने पूजा स्थान में रखी हुई चीज़ें आपके घर की सुख समृद्धि को बढ़ाएंगी। तो इस तरह से आपको दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग का जो है महत्व मैंने बताया। इसको आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा छोटा कोई इस पे वो नहीं है। आप इसमें 1 इंच का भी रख सकते हो, 2 इंच का भी रख सकते हो, 4 का भी रख सकते हो, 6 का भी रख सकते हो। जो आपकी श्रद्धा है या आपके पूजा स्थान में जितनी जगह है उस हिसाब से आप डिसाइड करके इसको रख सकते हो। शुक्रवार के दिन आपको, फ्राइडे के दिन इसको प्रॉपर विधिवत रूप से आपने इसको स्नान इत्यादि करा के, तिलक चंदन इत्यादि करके, पंचोपचार पूजन करके आपने इसको अपने घर में स्थापित कर देना है। स्थापित करने से आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बेटर होती हुई दिखेंगी। कभी भी ध्यान रखिएगा, शंख को डायरेक्ट भूमि पर मत रखिएगा। शंख को एक आसन देना होता है, चाहे तो लाल कपड़े का आसन दीजिए, चौकी दीजिए, चौकी के ऊपर रखिए, या फिर आपके पास मान लीजिए लोटा है तो लोटे के ऊपर आप इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। और कभी भी भूल कर भी इसे धरती पर नहीं रखना, वरना दोष लगता है। यानी कि जो चीज़ें फ़ायदा देने वाली होती है वो दोष भी देती हैं। जिस प्रकार से एक दवाई अगर नियमित मात्रा में ली जाए तो फ़ायदा करेगी, अगर ओवरडोज कर ली जाए तो नुकसान भी करती है। इसीलिए हर चीज़ की एक रिगार्ड और उसका नियम है, उसको भी ज़रूर हमें फॉलो करना चाहिए। अब आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी, दीपावली आ रही है। दीपावली के लिए आपके लिए स्पेशल हम एक धनलक्ष्मी किट हर साल लेकर आते हैं, पर इस बार की किट अपने आप में स्पेशल है। धनलक्ष्मी पोटली, कुबेर पोटली के नाम से ये पोटली आपको प्राप्त होगी। इसमें 21 ऐसी सामग्रियां होंगी जो माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती हैं, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराती हैं। ये पोटली मिलेगी, चरण पादुका मिलेंगी माता लक्ष्मी की, आपको कुबेर कुंजी मिलेगी, और साथ ही साथ अगर इसके साथ साथ आपको और भी एक चीज़ मिल रही है, सुरक्षा पोटली, जो आपके घर, ऑफिस, दुकान में सुरक्षा बना के रखेगी। बाहर से कोई भी नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर, दुकान, ऑफिस में प्रवेश नहीं करेंगी। और इसके साथ साथ दीपावली पूजन करोगे, ये हमारी तरफ से प्रेम स्वरूप उपहार है आपको। पूजन करोगे तो पूजन की जो मेन मेन सामग्रियाँ होती हैं वो भी हम आपको किट के साथ देने वाले हैं। और ये किट तो हो गई बेसिक किट, यानी कि आपको धन कुबेर लक्ष्मी पोटली प्राप्त होगी, और आपको सुरक्षा पोटली प्राप्त होगी, और पूजा सामग्री प्राप्त होगी। और अगर आप मान लीजिए इस पोटली के साथ साथ आप दक्षिणावर्ती शंख भी मंगाना चाहते हो तो ऑप्शन 2 वो भी हमने रखा है, दूसरा ऑप्शन, जिसके साथ ये पोटलियों के साथ आपको शंख भी प्राप्त होगा। तो ये शंख लगभग आपके पास 2.5 से 3 इंच वाला हम भेजेंगे, और इसको आप प्रॉपर विधिवत रूप से आप इसे स्थापित करिए। ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खुशियों को बुलाने के लिए हमारे पास मौका मिलते हैं तो उन मौक़ों को जाने नहीं देना चाहिए। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई हम COD मंगाना चाहते हैं, या हमारे फ़ोन में पैसे नहीं है, या हम अपने फ़ोन से ही इसी तरह से मंगा रहे हैं, तो उनके लिए भी सुविधा हमने कर दी है। सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपया बुक करा दीजिए, आपकी पोटली बुक हो जाएगी। आपके एड्रेस पर जब ये चीज़ आएगी प्रॉपर बॉक्स में पैक होकर, तब आप बाकी का पैसा दे दीजिए। आपके पास व्यवस्था है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, नहीं है व्यवस्था तो उनके लिए भी व्यवस्था है। फुल COD भी हमने कर दिया है, फुल COD से भी मंगा सकते हो। अगर आप पूरा प्रीपेड ऑर्डर मंगा सकते हो तो प्रॉपर प्रीपेड ऑर्डर भी आपके लिए कर दिया। यानी कि हमने देखिए आपके लिए सारे मार्ग जो हैं, ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल करे हैं, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर तक आएँ। और इस बार मौका मिल रहा है तो चूकिए मत माँ लक्ष्मी की इन कारक चीज़ों को अपने घर में बुलाने में, सुख समृद्धि पाने में। आपको ऑर्डर करना है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 6284344352। व्हाट्सएप करिए कि हमें धनलक्ष्मी पोटली चाहिए, या दिवाली पोटली बोलिए, या फिर लक्ष्मी पोटली बोलिए। हम आपकी सारी डिटेल मैसेज में ले लेंगे, फिर इसको समय से आपके घर पर पूजा कर कर, अभिमंत्रित कर कर भेज दिया जाएगा। तो देखिए मौके किस तरह से हैं, आपको मिल रहे हैं, इनका फ़ायदा उठा लीजिए। त्योहारों का समय है और आप भी पूरी खुशहाली से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करिए, तभी जीवन में खुशियाँ आपके बरकरार रहेंगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है।
इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो।